हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है। इनमें से गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है, जिन्हें देवताओं के गुरु, विद्या, धर्म, न्याय और ज्ञान के प्रतीक माना गया है। इस दिन व्रत रखने से विशेष रूप से स्त्रियों को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार का व्रत विशेष रूप से पीली वस्तुओं के सेवन, व्रत, कथा श्रवण तथा दान के साथ मनाया जाता है। कथा का प्रारंभ पुरातन काल की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति निवास करता था। वे दोनों ही धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन देवताओं की पूजा करते, व्रत उपवास रखते और दीन दुखियों की सहायता करते थे। उनकी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी, परंतु एक बात उन्हें सदा खलती थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने कई व्रत किए, यज्ञ कराए, तप किया, किंतु संतान की प्राप्ति न हुई। एक दिन उन्होंने ये निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का व्रत करेंगे और उनसे ही संतति की याचना करेंगे। ब्राह्मण दंपति ने पूरे नियम निष्ठा से बृहस्पति व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। हर गुरुवार को व्रत रखते, पीले वस्त्र पहनते, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाते और पीपल या केले के वृक्ष की पूजा करते। 6 मास तक ये व्रत चलने के पश्चात एक रात्रि ब्राह्मण के स्वप्न में स्वयं बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने बड़ी श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा व्रत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। वह बड़ा ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। ब्राह्मण ने प्रातः उठकर जब ये स्वप्न पत्नी को बताया तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 9 मास पश्चात उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सत्यव्रत रखा गया। वह बालक बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनीत और गुणों से युक्त था। कथा का दूसरा भाग। समय बीता, सत्यव्रत युवा हुआ। उसने वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया। वह परोपकारी और ब्रह्मचर्य में स्थित था। उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। परंतु संसार का नियम है कि जहाँ सत्कर्म होता है वहाँ बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। सत्यव्रत की कीर्ति सुनकर पड़ोसी राज्य का राजा उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण कुल को अपमानित करने के लिए ब्राह्मण की गृहस्थी पर झूठा दोष लगाया कि वे असत्य आचरण करते हैं और देवताओं को धोखा देते हैं। नगर के राजा ने बिना सत्य की जांच किए ब्राह्मण को नगर से निष्कासित कर दिया। वह दंपति अपने पुत्र के साथ वन में निवास करने लगे। वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु उन्होंने ईश्वर में आस्था नहीं छोड़ी। वहां भी वे गुरुवार का व्रत करते, केले के पेड़ की पूजा करते और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करते रहते। कथा का तीसरा भाग। वन में कई वर्षों तक कठिन जीवन बिताने के बाद एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण दंपति ने उसका यथोचित आतिथ्य किया और अपने दुखों का वर्णन किया। साधु ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे समस्त कष्टों का कारण यह है कि तुमने किसी जन्म में बृहस्पति देव का अपमान किया था, परंतु अब तुमने व्रत कर प्रायश्चित कर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें पुनः सम्मान और सुख प्राप्त हो। साधु ने उन्हें एक विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर गुरुवार को केले के पेड़ की विधिपूर्वक पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, व्रत रखें और पीली वस्तुओं का दान करें। विशेष रूप से स्त्रियां इस दिन तेल साबुन न लगाएं, बाल न धोएं और कोई भी अशुद्ध वस्तु का प्रयोग न करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे श्रद्धा से फिर से व्रत करना आरंभ कर दिया। कथा का चौथा भाग। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा परेशान हो उठा। राज्य में रोग, दरिद्रता और भूख का आतंक फैल गया। किसी ने राजा को बताया कि यह सब उस ब्राह्मण कुल का अपमान करने के कारण हो रहा है, जिन्हें उन्होंने बिना दोष के नगर से निकाल दिया था। राजा ने पश्चाताप करते हुए ब्राह्मण परिवार को पुनः ससम्मान नगर में बुलाया। उन्होंने राज्य की सारी जनता के समक्ष उनसे क्षमा याचना की और उन्हें राज्य का पुरोहित घोषित किया। सत्यव्रत ने अपने ज्ञान और तप से राज्य को फिर से समृद्ध किया। वह एक दिन महान गुरु बन गया और उसके नाम से कई ग्रंथों की रचना हुई। कथा का अंतिम भाग। स्त्री की परीक्षा। अब कथा के अंतिम चरण में एक महिला की कथा आती है जो इस व्रत से जुड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु उसका स्वभाव आलसी और अकर्मण्य था। वह व्रत पूजा में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन एक साधु ने उसके घर आकर कहा, हे देवी, गुरुवार का व्रत करो, इससे तुम्हें धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और उनका अपमान कर दिया। साधु ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह गुरुवार का व्रत नहीं करेगी तो उसे भारी कष्ट उठाने होंगे। कुछ ही समय में साहूकार का व्यापार चौपट हो गया। उनके घर से धन धान्य समाप्त हो गया। घर में दरिद्रता और कलह का वास हो गया। वह स्त्री तब समझी कि साधु का कहा सत्य था। तब उसने पश्चाताप किया और गुरुवार का व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार को वह व्रत रखती, पीले वस्त्र धारण करती, केले के वृक्ष की पूजा करती और ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करती। कुछ ही समय में उसके घर में पुनः सुख शांति लौट आए। उसका पति फिर से सफल व्यापारी बन गया और उनका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा।
गुरुवार व्रत की विधि। स्नान एवं पूजा। प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजन सामग्री केले के पेड़ या बृहस्पति देव की मूर्ति के सामने दीपक, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, पीला वस्त्र रखें। व्रत नियम। व्रतधारी केवल एक बार भोजन करे, उसमें नमक न हो। भोजन में पीली वस्तुओं का प्रयोग करें। कथा श्रवण। ब्रह्म मुहूर्त में अथवा संध्या के समय इस व्रत की कथा अवश्य सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। दान। कथा के पश्चात पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, केले आदि का दान करें। ओम बृहस्पति नमः।